स्टूडेंट्स, I'm डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे श्रीलंका के आर्थिक स्वरूप का। श्रीलंका में चावल एक प्रमुख कृषि फसल है। चावल के अतिरिक्त नारियल, चाय और रबड़ की खेती भी प्रमुख रूप से की जाती है। कृषि भूमि के लगभग 30% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यह यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, किंतु देश की आवश्यकता के लिए यह कम रह जाता है, इसलिए चीन और थाईलैंड से आयात किया जाता है। यहाँ 2 प्रकार का चावल उत्पादित होता है। चाला, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी ऋतु में होता है, और माहा, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी ऋतु के समय उत्पन्न होता है। माहा यहाँ की प्रमुख फसल है। मैदानी प्रदेश और निचले ढालों पर इसकी कृषि की जाती है। चावल की कृषि का विस्तार सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करके किया जा रहा है। अन्य खाद्यान्न उपजों में मक्का, ज्वार, आलू, शकरकंद और कसावा हैं, जिनका उत्पादन सीमित है। केवल कसावा का उत्पादन पर्याप्त है। नारियल यहाँ की प्रमुख व्यापारिक कृषि उपज है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ का प्रमुख नारियल उत्पादक प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी तट का मध्यवर्ती प्रदेश है। नारियल का यहाँ से पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता है। चाय के उत्पादन में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। चाय उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र कैंडी के चारों ओर यानी कि मध्य के पर्वतीय ढाल हैं। प्रतिवर्ष यहाँ 2 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया जाता है, जो देश के निर्यात की प्रमुख उपज है। रबड़ के उत्पादन में श्रीलंका विश्व में चौथे स्थान पर है। रबड़ के प्रमुख बागान दक्षिणी पश्चिमी श्रीलंका में केंद्रित हैं। कुछ बागान मध्य के क्षेत्र में भी स्थित हैं। श्रीलंका की अन्य बागानी उपजों में कॉफ़ी, कोको, काजू प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ केला, अनानास, पपीता, संतरा आदि फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। गर्म मसालों का भी यहाँ प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। यदि खनिजों की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीलंका एक निर्धन देश है। अभी तक इस द्वीप का सघन भूगर्भिक सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। यहाँ कोयला और पेट्रोलियम का अभाव है। लोहा सीमित मात्रा में कहीं कहीं उपलब्ध है। इसी प्रकार यहाँ मोनोजाइट और इल्मेनीट समुद्र तटीय रेत में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ उपलब्ध खनिजों में व्यापारिक महत्व का ग्रेफाइट है, जिसका वार्षिक उत्पादन 4000 टन है। अधिकांश ग्रेफाइट निर्यात कर दिया जाता है। ग्रेफाइट के निर्यात से श्रीलंका को वार्षिक आय 1.1 करोड़ रुपये की होती है। अभ्रक, सिलिका, रेत से और नमक का भी यहाँ सीमित उत्पादन होता है। श्रीलंका प्राचीन काल से ही बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा, नीलम, चंद्रमणि, लाल आदि रत्नों के उत्पादन में प्रसिद्ध रहा है। रत्नपुरम हीरों की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है।
यदि उद्योगों की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीलंका में औद्योगिक विकास अत्यधिक सीमित हुआ है। विगत 2 दशकों में यहाँ की सरकार ने इस दिशा में प्रयत्न किया है। उसी के फलस्वरूप यहाँ औद्योगिक विकास का आरंभ हो सका है। यह सीमित औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण हैं औद्योगिक ईंधन अर्थात कोयले का अभाव, औद्योगिक खनिजों का अभाव, उन कृषि उपजों का अभाव जिन पर उद्योग विकसित होते हैं, तकनीकी ज्ञान की कमी, पूंजी का सीमित होना और स्वयं के बाजार का सीमित होना। सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, कांच उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, रसायन वस्त्र, नमक, इस्पात, लोहे का सामान, उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन आदि उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ के जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनमें बियर, सिगरेट, सूती धागा, सूती वस्त्र, सीमेंट और चीनी प्रमुख हैं। इन सभी उत्पादों का स्थानीय उपयोग ही होता है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोलंबो, कैंडी, रत्नपुर, जाफना और ट्रिंकोमाली हैं। यदि परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीलंका का मध्यवर्ती प्रदेश यद्यपि पर्वतीय है किंतु यहाँ परिवहन का उचित विकास हुआ है और देश का अधिकांश भाग सड़क और रेल द्वारा प्रवेश्य है। सड़कों का यहाँ पर्याप्त विस्तार हुआ है। श्रीलंका की स्वयं की वायु सेवा है जो देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान करती है। कोलंबो प्रमुख हवाई अड्डा है। श्रीलंका की स्थिति सामुद्रिक मार्गों की दृष्टि से अत्यधिक उत्तम है। हिंद महासागर के प्रमुख सामुद्रिक मार्ग के मध्य में स्थित होने के कारण ईंधन के लिए अधिकांश जहाज यहाँ रुकते हैं। देश का विदेशी व्यापार भी समुद्री मार्गों से ही किया जाता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है। विगत वर्षों में निर्यात से आयात अधिक रहा है। श्रीलंका का विदेशी व्यापार अपेक्षाकृत असंतुलित है। यहाँ से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं नारियल, चाय, नारियल का तेल, खोपरा, बहुमूल्य पत्थर, ग्रेफाइट, काजू आदि। आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं चावल, चीनी, पेट्रोलियम पदार्थ, सभी प्रकार की मशीनें आदि। श्रीलंका का विदेशी व्यापार विभिन्न देशों जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, जर्मनी और पूर्वी सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन
आदि देशों के साथ प्रमुख रूप से रहा है। तो बच्चों, आज हमने श्रीलंका के आर्थिक स्वरूप का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने श्रीलंका में उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न कृषि फसलों, श्रीलंका के विभिन्न उद्योगों और विभिन्न खनिजों, उद्योगों के विकास में आने वाली बाधाओं, श्रीलंका के परिवहन के साधनों एवं श्रीलंका के विदेशी व्यापार के अंतर्गत यहाँ के विभिन्न आयात और निर्यातों का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम नेपाल के आर्थिक विकास का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।